बताओ बेटा, बात करें गुड़िया। उस दिन अपन ने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या बोला था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन मतलब मानव के अंदर रिप्रोडक्शन। अपन को पता है इस दुनिया में दीदी बात का सबसे ज्यादा, अगर कोई बेटा बात कर डेवलप्ड कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो कौन है? मैमल्स। और हम कैसे हैं गुड़िया बात के? मैमल्स में भी हम हाईएस्ट कैटेगरी पर बैठे हैं। अरे बैठे कि नहीं बैठे हैं? हमारे अंदर बेटा बात के रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीदी बात में वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी बेटा बात कर बाय द फ्यूजन ऑफ क्या? टू बेटा बात करें डिफरेंट हैप्लॉइड गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गुड़िया बात करें एक ही स्पीसीज के अपोजिट सेक्स के दो इंडिविजुअल गुड़िया बात करें क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करके, मतलब गैमेट बना करके उन गैमेट का फ्यूजन कराते हैं और उससे क्या बनाते हैं गुड़िया बात करें? अपने जैसे प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दीदी आपसे कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो बेटा बात करें गैमेट का फॉर्मेशन बाय द बेटा बात करें मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। और मियोसिस प्रोसेस में गुड़िया बात करें अपन ने पढ़ा था सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होती है। इसका मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गुड़िया बात करें वो किसका सोर्स है? वेरिएशन का। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होने वाली जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से क्या होती है बेटा बात करें? सुपीरियर होती है। क्या होती है? सुपीरियर। कोई भी हो, अगर वो हायर प्लांट है तो भी दीदी उनकी जो प्रोजेनी होगी वो अपने पेरेंट्स से क्या होगी? सुपीरियर होगी। इसमें दीदी बात करें हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर पीढ़ी के बाद गुड़िया बात करें जो नई पीढ़ी आती है वो अपने पेरेंट्स से, अपने पैतृक से क्या होती है गुड़िया बात करें? कुछ ज्यादा ही एडवांस होती है। मतलब सुपीरियर मतलब अत्यधिक विकसित होती है। और गुड़िया वेरिएशन का सोर्स है, वेरिएशन इनके अंदर आते हैं तो इन्वायरमेंट इनको क्या करता है? सिलेक्ट भी करता है। समझ पा रहे हो? मतलब नेचर क्या है? वेरिएबल है। नेचर खुद नेचर परिवर्तित होता है तो नेचर उसी को दीदी सिलेक्ट करता है जिसके अंदर क्या होते हैं? परिवर्तन आते हैं। ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने देखा था बेटा बात की 3 स्टेप इवेंट है। 3 स्टेप इवेंट का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब क्या? गैमीटोजेनेसिस। दीदी बात करें आपने देखा था बेटा बात करें जेनाइटल ऑर्गन, सेक्स दीदी बात करें जेनाइटल ऑर्गन मतलब गोनाड्स के अंदर मियोसिस के द्वारा बेटा बात करें अपने क्या देखे थे? हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन किया था। अगर मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा था गुड़िया बात करें कहां पे? टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल में बोल सकते थे। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें एफएसएच और गुड़िया बात करें क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। गुड़िया बात करिए कंडीशन देखी थी। वहीं अगर अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या हुआ था? oogenesis। oogenesis मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। कहां पे बेटा बात करें? इन ओवरी। क्योंकि फीमेल का गुड़े बात का जो गोनाड्स है वो कौन सा है? ओवरी। पर किस हार्मोन के इफेक्ट में गुड़े हुआ था? बिल्कुल इन गुड़े बात का इफेक्ट ऑफ एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी जो अपन एफएसएच और एलएच की बात कर रहे हैं ये इनका फॉर्मेशन कहां होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये अपन गुड़े बात करें कहां पड़ा था? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पड़ा था। फिर जब गैमेटोजेनेसिस हुआ था तो पहले स्टेप का नाम क्या था? गैमेटोजेनेसिस। सेकंड स्टेप में क्या किया था गुड़िया बात करें? बिल्कुल ट्रांसफर और बेटा बात करें क्या? मेल गैमीट गुड़िया बात करें पता इनटू वेजाइना। तो गुड़िया बात करें वेजाइना मतलब फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन में लेके गए थे अपन इनको। ठीक है। इसको प्रोसेस का नाम क्या था? इंसेमिनेशन। मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक जाना। मेल गैमीट कैसा होता है? स्मॉल और गुड़े बात करें मोटाइल, छोटा और दी चलनशील। जबकि गुड़े बात करें जो फीमेल गैमीट होता है ओवम वो कैसा होता है? लार्ज और नॉन मोटाइल, वो चलता नहीं है, इसलिए वो फीमेल की बॉडी में ही रहता है। फिर गुड़े बात करें जब अपन मेल को बेटे बात करें फीमेल गैमीट तक पहुंच चुके थे, कुछ कहां था अपन ने? वेजाइना तक। तो वेजाइना से गुड़े बात करें सर्विक्स, से बेटा बात करें यूटेरस, से गुड़े बात करें फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब पे थी इस्थेमस, से आगे अपन पहुंचे थे एम्पुला के जंक्शन पर। तो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर हमने किया था गुड़े बात करें क्या? फर्टिलाइजेशन। ये अपन को सब देखना है लेकिन उस तो अपन ने बात की थी तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन गुड़े बात करें फेलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का वो पार्ट है जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओविडक्ट उसी को अपन बोलते, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या होती है? 12 से 13 गुड़े बात करें सेंटीमीटर। समझ पा रहे? या फिर 10 से 12 बोल दो आप। आपके एनसीईआरटी में गुड़े बात करें 10 से 12 है, आगे पढ़ोगे बेटे बात करें 12 से 13 सेंटीमीटर की गुड़े बात करें डक्ट होती है। तो वहां पे एम्पुला और स्टमक के जंक्शन पे क्या था अपन ने गुड़े बात करें? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब गुड़े बात करें फॉर्मेशन ऑफ बेटा बात करें क्या? फर्स्ट सिंगल डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन। दीदी बात करें मेरे जीवन की पहली डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ था जिसको अपन ने बोला था जाइगोट। जाइगोट में गुड़े बात करें सक्सेसिवली अपन ने क्या किया था? माइटोसिस किया था। और गुड़े बात करें अपन बहुत सारे बेटा बात करें क्या बनाते गए थे? ब्लास्टोमियर सेल का ग्रुप। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 सेल तक की स्टेज को अपने नाम दिया था मोरूला। क्या बोला था मैडम? और मोरूला के बाद बेटा बात करें सक्सेसिवली माइटोसिस हुआ था जिसको अपन गुड़े बात करें पता है रिप्रोडक्शन टाइम, रिप्रोडक्शन के गुड़े बात के रिस्पेक्ट में क्या बोलते? क्लीवेज। क्या बोलते हैं?
कि क्लीवेज चल रहा है। वो क्लीवेज है क्या, मियोसिस डिवीजन की माइटोसिस, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में गुड़े बात करें एक सेल से जो दो डॉटर सेल बनती हैं उनका बेटा बात करें क्रोमोसोम पैटर्न, गुड़े बात करें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सिमिलर होता है। तो फिर गुड़े 16 से गुड़े बात करें 32, 64 ऐसे बहुत सारी सेल मल्टी सेलुलर स्टेज का गुड़े बात करें स्ट्रक्चर बना था जिसका नाम क्या था, एम्ब्रियो। क्या था, जाइगोट के बाद 2 सेल से स्टार्ट हो गया था एम्ब्रियो बोलना, पर मोर देन 16 सेल स्टेज का नाम क्या था दोस्त, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टो, समझ पा रहे हो, मोरुला के बाद ब्लास्टुला आएगा ना कि नहीं आएगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनाना था अपन को कि नहीं बनाना था, चलो खैर छोड़ दो। मोरुला के बाद पहले क्या बनाया, ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के अंदर गुड़े बात करें जो इतनी सेल थी वो गुड़े बात करें 2 तरीके से अरेंज हुई थी। कुछ सेल बेटा बात करें पेरीफेरी पर अरेंज होकर स्ट्रक्चर दीदी बात करें को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया था, उनका नाम था ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या नाम था, बाकी गुड़े बात करें जो रिमेनिंग सेल थी वो अंदर दीदी किसी एक कोने पे जमा हो गई थी और उन सेल को अपन ने बोला था क्या, इनर सेल मास, जिनसे गुड़े बात के आगे चल के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो गुड़े बात करें खाली कैविटी बची थी उसके अंदर, उसका नाम क्या था, ब्लास्टोसील कैविटी। तो ऐसे ब्लास्टुला जिसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी गुड़े बात करें पैदा हो जाती है, गुड़े बात करें ऐसे ब्लास्टुला को अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। मैं उसको डायरेक्ट ले आया था, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन स्टेज। क्या होती है, समझ में आ रहा है, इम्प्लांट गुड़े बात करें जो आपका एम्ब्रियो वो किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट में होता है। कहां पे होता है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस दीदी बात करें आपका जो होता है यूट्रस के अंदर ही होता है, खो तो कहीं भी सकता है। जैसे आपका एक बच्चा तो फंडस में गुड़े बात कर इंटररूप कर दो, लेकिन अगर हमारे पास 6-7 बच्चे हो गए, जैसे गुड़े बात कर मैमल्स के होते हैं कई बार गुड़े 2 बच्चे हो जाते हैं, जुड़वा होते कि नहीं होते हैं, कई बार 3, 4, 5, 6 बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो पूरे फंडस के दीदी पूरी बॉडी में ही गुड़े क्या होते हैं, इम्प्लांट होते हैं। फंडस के अलावा भी अगल बगल साइड वाइज गुड़े बात के इम्प्लांट होते हैं। इम्प्लांटेशन जब गुड़े बात कर हुआ इसका मतलब क्या हुआ बेटा बात के, प्लेसेंटा के द्वारा ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन जनरेट हो गया किसके बीच में, मदर और गुड़े बात करें फीटस के बीच में। समझ पा रहे किसके बीच में, मदर और फीटस के बीच में गुड़े बात करें। और फिर यहां से गुड़े बात करें पता है 9 महीने तक वो बच्चा मां के अंदर ही रहता है और 9 मंथ तक का गुड़े बात करें मदर के अंदर जो गुड़े बात करें डेवलपमेंट पीरियड है इस बच्चे का, इस एम्ब्रियो का, इस डेवलपमेंट गुड़े बात के स्टेज का नाम है गेस्टेशन पीरियड। क्या नाम है, तो जो डेवलपमेंट गुड़े बात के स्टेज है किसकी, एम्ब्रियो की, कहां पे बेटा, इनसाइड ऑफ मदर। गुड़े बात करें मदर के कहां, यूट्रस में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड हमारे अंदर क्या होता है, 9 मंथ या गुड़े 270 दिन के करीब अपन ने बोला था। हर स्पीसीज का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है दीदी, अलग अलग होता है। जैसे हाथी में चले जाओ 18 से 21 महीने करीब बैठ जाता है गुड़े बात करें, गाय के अंदर 9 मंथ का करीब का होता है, बफेलो के अंदर दीदी 11 महीने का करीब होता है। तो हर किसी का दीदी बात करें गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा, अलग अलग गुड़े बात करें होता है। और फिर 9 मंथ जैसे हमने कंप्लीट किए थे, मतलब क्या हो गया था, डेवलपमेंट ऑफ बेटा बात करें एम्ब्रियो। तो गुड़े बात करें डेवलपमेंट का जो सिग्नल मदर को भेजा वो किसने भेजा था गुड़े बात करें, एक तो गुड़े बात करें मदर और बच्चे के बीच में डेवलप ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन जिसका नाम क्या था, प्लेसेंटा। और दूसरा गुड़े बात करें डेवलप्ड फीटस के द्वारा खुद मदर को दीदी सिग्नल आया कि बच्चा डेवलप हो गया। तो मदर का दीदी होता है अपन सबसे पहले जो सिग्नल है वो कहां भेजते, ब्रेन को। ब्रेन में दीदी कौन, हाइपोथैलेमस। बात समझ पा रहे, हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको भेजता है गुड़े बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस को जैसे सिग्नल गया कि फीटस का डेवलपमेंट होगा, उसने तुरंत बनाना स्टार्ट किया कि गुड़े बात क्या बताओ, ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन। और जो पहले से हाइपोथैलेमस का बना बनाया ऑक्सीटोसिन रखा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो दीदी बात करे उसको बोलता है कि मैं और नया बना के भेजूं तब तक तुम इसको रिलीज करो। और जैसे गुड़े बात करें पता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब गुड़े बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा से क्या निकला बेटा बात करें, ऑक्सीटोसिन। और वो गुड़े बात करें कहां के काम करता है, यूट्रस पर। यूट्रस का शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। उल्टे नाशपाती क्या आकार का होता है, तुम्हारी गुड़े बात करें किसका, शेप, यूट्रस का। यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे थिक लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम, जो किसका बना होता है, स्मूथ मसल का, स्मूथ अनवॉलेंटरी मसल का। तो उस पे आके दीदी ऑक्सीटोसिन काम करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है बेटा बात करें, कॉन्ट्रैक्शन गुड़े बात करें और हाईली बिगरस कॉन्ट्रैक्शन। मतलब गुड़े बात करें छोटे से गुड़े बात करें पता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जैसे तुम्हें पेन होता है वैसे गुड़े बात करें ऑक्सीटोसिन का बेटा बात करें रिलीजिंग क्या होता है, ट्रिगर आउट होता है। ऑक्सीटोसिन फिर और रिलीज होता है, फिर ऑक्सीटोसिन और काम करेगा, फिर आप और दर्द होगा, फिर और चिल्लाओगे, फिर गुड़े वो और पॉजिटिव स्टिमुलेशन मतलब पॉजिटिव गुड़े बात करें क्या पूछेगा, फीडबैक भेजेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। जैसे तुम्हारा पेन बढ़ता जाएगा वैसे ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ऑक्सीटोसिन आता जाएगा वो मसल के अंदर क्या करेगा, हाईली बिगरस कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से जो बेबी है वो कहां गुड़े बात का खा सकता है, टूवर्ड्स बेटा बात करें वेजाइना।
मतलब बाहर की तरफ, मतलब वो यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से दीदी वेजाइना। अब बताओ जो बच्चा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यूट्रस से पहले सर्विक्स में आया, और सर्विक्स दीदी सर्वाइकल कैनाल से कहाँ है, वेजाइना से बाहर। तो गुड़े बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना। दीदी बात को दोनों को अपन क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। किसको बोला, मेनली सर्विक्स को। और दीदी क्योंकि वेजाइना तो बहुत छोटा सा होता है, स्ट्रक्चर है, कॉपुलेटरी पाथ है, लेकिन सर्वाइकल दीदी बात करें कैनाल काफी लंबी डक्ट है। तो गुड़े बात के मेनली इसको बोलते हैं अपन, लेकिन शामिल दोनों को ही करते हैं, तो वो उनको अपन क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, जन्म देने वाली गुड़े बात का नलिका, बर्थ कैनाल। और बाहर बेबी का आया उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, तो बताओ बेटा बात कर, बेबी के गुड़े बात कर डिलीवर होने में पार्चुरेशन में किस हार्मोन ने हेल्प की, मेन ऑक्सीटोसिन है, लेकिन थोड़ी बहुत रिलैक्सन भी तो है, क्योंकि रिलैक्सन क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को दीदी बात कर क्या करता है बेटा बात करें, क्या करता है, ब्रॉड करता है, मतलब पूरी बात को उसको रिलैक्स करता है, और आपका दीदी बात का पेल्विक गर्डल ब्रॉड होता है, और बेबी धीरे से बाहर डिलीवर हो जाता है। समझ पा रहे हो, तो चलो अब अपन दीदी बात का स्टार्ट, ये वाली बातें कर चुके थे, मेन समरी। अपन को स्टार्ट कहां से करना है, मेल रिप्रोडक्टिव गुड़े बात करें सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव गुड़े बात का जो सिस्टम है हमारे पास, क्या बताओ बेटा बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव क्या है बताओ बेटा बात करें, सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव गुडे सिस्टम की बात करें तो गुडे बात का सिस्टम मतलब तुम तो समझ में आ रहा है बेटा बात करें क्या, बताओ गुडे ग्रुप ऑफ बेटा बात करें ऑर्गन। क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो गुडे बात के यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ गुडे बात करें क्या, जल्दी बोलो, ऑर्गन्स। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स गुडे बात करें, दो टाइप के गुडे बात करें यहाँ पे ऑर्गन मिलेंगे आपको। दो टाइप के ऑर्गन मतलब कौन कौन से गुडे बात करें, एक तो बेटा बात करें इसको बोलते हैं फर्स्ट गुडे बात करें हमारे पास, और फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें प्राइमरी, गुड़े बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव गुड़े बात करें ऑर्गन। और दूसरा क्या होता है बेटा बात करें, जो सेकंड टाइप के उनको हम बोलते हैं अपन सेकेंडरी गुड़े बात करें। समझ पा रहे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी गुड़े बात करें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर, किसके अंदर बात करें अपन, मेल के अंदर, वो गुड़े बात कर होता है इसका क्या, गोनाड्स। क्या होते बेटा बात करें, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही अपन नया नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है बताओ बेटा बात करें, गोनाड। ठीक है, गोनाड्स बोलो या गोनाड। और दीदी बात करें यहां पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनाड का नाम क्या है बेटा बात कर, टेस्टिस। क्या नाम है इसका दीदी, टेस्टिस। टेस्टिस, टेस्टिस गुड़े बात कर अपन को पता है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या है, एक तो गोनाड है, और दूसरी बात अगर नंबर की बात करें तो नंबर कितना होता है गुड़े, 2, 1 पेयर, ये 2 होता है। कहां होते हैं बताओ गुड़े बात करें, थोरेसिक कैविटी क्या एब्डोमिनल कैविटी, आउट ऑफ बॉडी। कहां पर होते हैं, आउट ऑफ बॉडी, ना थोरेसिक कैविटी ना ही एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के बाहर होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा बात करें जो स्पर्मेटोजेनेसिस को टेम्परेचर चाहिए वो मेरी बॉडी के टेम्परेचर से गुड़े 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो गुड़े बात कर हमारे पास फेवरेबल टेम्परेचर है वो मेरी बॉडी से 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। इसलिए अपन गुड़े बात करें पता है, स्क्रोटम के अंदर पैक करके उनको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, अपने टेस्टिस को बॉडी से बाहर एब्डोमेन कैविटी के बाहर सरका देते हैं, मतलब बाहर रिलीज कर देते हैं। और उनको एक गुड़े बात करें थैलीनुमा संरचना में बैग लाइक स्ट्रक्चर में उसको अपन प्रोटेक्ट करते हैं, जिनका नाम क्या है, स्क्रोटम। वो दीदी बात करें स्किन का सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर 1 पेयर आपने टेस्टिस गुड़े बात करें पता है प्रोटेक्ट किए है, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। उसको भी अपन पूरा दिखाएंगे। तो टेस्टिस का नंबर क्या होता है, 2। आप बोलो इसको दीदी आपने प्राइमरी क्यों कहा और फिर आपने इसको गोनाड क्यों कहा, क्योंकि गुड़े बात की सबसे एसेंशियल काम करता है गुड़े बात करें, इसका जो मेन फंक्शन है गुड़े बात करें, वो फंक्शन क्या है बताओ बेटा बात करें, इसका जो गुड़े बात करें मेन क्या है, जल्दी बोलो, फंक्शन है। बताओ वो फंक्शन क्या क्या है गुड़े बात करें, 2 फंक्शन करता है। एक तो क्या करता है बताओ गुड़े बात करें, गैमेटोजेनेसिस। क्या करता है गुड़े बात करें, गोनाड्स के गुड़े बात करें 2 फंक्शन है गुड़े बात करें। पहला फंक्शन क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में दीदी बात का बनाता क्या, स्पर्म, तो इसी गैमेटोजेनेसिस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा बेटा बात कर क्या करता है गुड़े बताओ, प्रोडक्शन गुड़े बात कर, मतलब सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, प्रोडक्शन एंड रिलीज, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन में बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन। क्या बनाता है बताओ बेटा बात करें, सिंथेसिस एंड गुड़े बात करें सीक्रेशन ऑफ, जल्दी बोलो क्या, सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन। दीदी जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टीरॉयड है, इसलिए वो पूरा वर्ड लिख रहा है, सेक्स स्टीरॉयड गुड़े बात करें क्या, हार्मोन्स। सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में डॉक्टर साहब पता ही होगा,
इमरजेंसी गुड़े टाइप के हार्मोन होते हैं, याद है ना अपन को। तो गुड़े बात करें तो गुड़े बात करें हमारे पास सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन, जिनको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, एंड्रोजन। किस नाम से जानते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन दीदी पूरी कैटेगरी है एंड्रोजन गुड़े बात करें, ठीक है। जिसमें गुड़े बात करें सबसे इसका फेमस एग्जांपल अपन क्या पढ़ते बेटा, बात करें टेस्टोस्टेरोन। क्या पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बेटा बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन गुड़े बात करें वो सेक्सुअल हार्मोन है जो मेल के अंदर बेटा बात करें क्या करता है, रेगुलेट। इस हार्मोन का फंक्शन क्या है बेटा बात करें, रेगुलेट। क्या करता है बताओ बेटा बात करें, ऑल गुड़े बात करें जल्दी बोलो, सेक्सुअल कैरेक्टर। ऑल बेटा बात करें मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल के अंदर है तो अपन बोलेंगे क्या, ऑल मेल सेक्सुअल कैरेक्टर गुड़े बात करें। जैसे आपने कहा बेटा बात करें क्या, हाई मस्कुलर बॉडी का होना। मेल की बॉडी जो गुड़े फीमेल के कंपेयर में होती है वो कैसे होती है, हाईली मस्कुलर होती है, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या बोला बेटा बात करें बताओ गुड़िया, फॉर्मेशन गुड़े बात करें ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैक, दाढ़ी और मूछ का आना गुड़े बात करें, समझ पा रहे। और अपन बोले बेटा बात करें तो क्या, हाई एग्रेसिव नेचर का होना। दीदी बात करें आपने देखा होगा गुस्सा सबको आती है, गुस्सा तो छोटे से कल आए गुल्लू उसको भी आती है, वो रोने लगता है, मम्मी दूध नहीं पिला रही है, अब हड़ताल पे चले गए, समझ पा रहे, रोता ही रहता है। तुमने खिलौना दे दिया वो रोने लगेगा दीदी बात का, पूरा घर का फर्श साफ करके पोछा लगा देगा। गुस्सा तो उसको भी आती है और हमसे ज्यादा आती है। मैं ऐसे ओंठ बना बना के आंसू डाल डाल के दीदी बात करे कितना रोता है, तो सबसे पहले उसी का दीदी बात करे घर में फरमाइश पूरी होती है। अब उसके अंदर भी गुस्सा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, गुस्सा सबको आती है। पर गुड़े आपने देखा होगा गुस्से पे कंट्रोल करना, फीमेल गुस्से पे जल्दी कंट्रोल कर लेती है पर मेल का जल्दी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मेल करनी सब कर लेते हैं, पापा के दो पढ़ते गुस्सा तो बहुत आती है। अभी ये गुस्सा इतनी आ रही कि इस चेयर को यहाँ खिसका दूं, पर इस चेयर को तुमने ऐसा भी किया तो पापा के पैसों की है, अभी दो और पढ़ेंगे, ठीक है। अंदर कमरे में चले जाते बहुत सारे गुस्सा जमीन पे लाते पटक पटक के जोर जोर से, और जाके अंदर बैठ जाएंगे और फिर रोने लगेंगे, समझ पा रहे। गुस्सा तो आ रही कि मैं क्या कर दूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर दूं, ठीक है, क्योंकि मैं किसी लायक ही नहीं हूं अभी तो। लेकिन तुमने कुछ बड़े लोगों को देखा होगा, कुछ बच्चों को भी देखा होगा। अपन देखते ना ये दीदी आजकल तुम उसमें देखो, आजकल पेपर में आया कि दो बच्चों की लड़ाई हुई बुरे बात कर स्कूल में। एक बच्चे ने दीदी बात करे वो क्या होता है राउंडर, उसको निकाला और दूसरे बच्चे के अंदर 120 दीदी बात कर चक्के वो कर दिए। सोचो एक नहीं 120 बार छेद मारे उसको। सोचो बच्चे की थाई इतनी छल्ली हो गई, आटा चालने वाली छल्ली कर दी उसने दीदी बात करें, तो उसको कितनी गुस्सा आई। कई बार आपने देखा होगा गुड़े बात करें स्कूल में बच्चे गुड़े बात करें कुछ ऐसे खराब चीजें लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है, जो नहीं लेके जाना चाहिए, चक्कू वक्कू दीदी बात करें पिस्टल विस्टल लेके चले जाते हैं। आजकल जितना बड़ा शहर होगा उतनी बड़ी दीदी बात करें बच्चों के पास ये सब चीजें अवेलेबल हो जाती है उनको। कुछ बच्चों को देखा होगा गुस्सा आ गई, समझ पा रहे, बगल में खड़े रॉड डाली थी, रॉड ही दे मारेंगे, उसके बाद चाहे उनको कुछ भी हो जाए पर वो दे मारेंगे, ठीक है, गुड़े बात करें। बड़े लोगों को देखा हो गुड़े बात करे गुस्सा आने में तो नहीं समझते कि अपन पेपर में उसने गुड़े बात करे अपने भाई को निपटा दिया, उसने भाई ने अपने पिता को निपटा दिया, गुड़े बात करे कुल्हाड़ी मार दी, चाकू मार दिया, बंदूक मार दिया, ट्रैक्टर ही चढ़ा भी आया। एक बेचारा तहसीलदार था, उसके ऊपर दीदी बात करे जो वो रेत ले जाते रोक रहा होगा वो बार बार, गुस्सा आ गया उसको कि बार बार हर बार आ जाते रोकने, उसने ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया दीदी बात कर। अब सोचो वो तो उसका परिवार तबाह हो गया ना। तो कुछ लोगों को दीदी कंट्रोल नहीं कर पाते, उन पर गुस्सा है, बाद में उनको जीवन में पछताना क्यों ना पड़े पर वो उस समय तो कर गुजरते हैं। तो जो मेल के अंदर गुड़े बात करे जो, और आपने लड़ाई देखी होगी जनरली कहां देखी होगी, फीमेल के बीच में नहीं देखी होगी। फीमेल के बीच में लड़ाई होगी तो कैसी होगी, तुम अपनी तरफ बैठ जाओ अपनी तरफ बैठ जाए, ना तुम मुझसे बोलना ना तुम, अगली बार फ्रेंड से बैठ तुम्हें नहीं मिलेगा मेरा और मैं तुम्हारा नहीं पहनूंगी। हाँ दीदी बात कर, यही हो गया। अब ये दांतों से ऐसे कर लो दीदी बात कर, वैसे दीदी बता रही लो कट्टी तुमसे, ठीक है गुड़े बात करें। तो इतनी सी बस लड़ाई होती है, ठीक है। ये तुमने बहुत कम देखो कि एक दूसरे के बाल पकड़ के झूला झुला रहे, ऐसी लड़ाई फीमेल में कम देखी होगी। लेकिन मेल में देखो दीदी बात करें, एक लड़के को 3 लड़के पकड़ के मारा वो सब में फिर भी दिए जा रहा है, ठीक। ये तुम्हें रोड पे ड्रामा करते हुए मेल मिल जाएंगे। मेल के अंदर दीदी बात करें हाई एग्रेसिव नेचर का कारण ही क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जितना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा दीदी बात को उतना वो टेम्परर गुड़े बात कर हाई होगा। छोटी सी चीज पे वो उठा लेता है, मम्मी भी गुस्सा कर देंगे, पापा भी गुस्सा कर देंगे। तुमसे बोला था खाना मम्मी में ये बनाना, बड़े भैया की पसंद का बना दिया, मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई, फेंक दो उस थाली को, ठीक है। घर पे देखा ना छोटे छोटे बच्चे होते वो गुड़े बात कितना नुकसान करते रहते वो घर का, ठीक है। तो वो है क्या, अगर किसी के अंदर गुड़े बात का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो बाकी गुड़े बात का उसकी जो टेम्पर होता है वो गुड़े टेंडेंसी होती है वो हाई एग्रेसिव नेचर की होती ही है, समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन,
के गुड़े बात का जो फंक्शन है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्या करता है? रेगुलेट गुड़े बात ऑल मेल सेक्सुअल करेक्टर। मेल सेक्स गुड़े बात का सेक्सुअल करेक्टर है ये, दाढ़ी मूछ का आना, ये कभी फीमेल में नहीं आएगा। हाई मस्कुलर बॉडी का होना, दीदी बात कर मतलब मेल की बॉडी गुड़े बात करे फीमेल के कंपेयर में ज्यादा मसल का फॉर्मेशन करती है। ऐसा नहीं कहा गुड़े बात की फीमेल एक्सरसाइज करे तो ज्यादा बॉडी नहीं बना सकती, लेकिन अगर एक मेल और फीमेल दोनों अगर बराबर डाइट ले तो मेल ज्यादा डाइट ही लेगा, उसकी भूख ज्यादा रहेगी। अगर दोनों को बराबर एक्सरसाइज का मौका मिले तो मेल ही आगे निकलेगा, फीमेल नहीं निकल सकती, क्योंकि दीदी बात करें वो उसको उसकी बॉडी फिजियोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है। समझ पा रहे आप? तो कंडीशन क्या होगा बताओ बेटा, बात करें मेल सेक्सुअल करेक्टर, हाई एग्रेसिव नेचर, गुड़े बात कर हाई मस्कुलर बॉडी, और साथ में गुड़े बात कर बियर्ड मुस्टैक का बनना। ये बात समझ पा रहे? अच्छा, दूसरा गुड़े बात करें एक्सियल ग्रोइंग रीजन पर हेयर का आना भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। एक्सियल मतलब गुड़े बात करें हमारी ये आर्मपिट वाला रीजन, और ग्रोइंग रीजन मतलब गुड़े बात करें सेक्सुअल ऑर्गन के सराउंडिंग वाला रीजन। तो अपन बोलते बेटा बात करें वहां पे हेयर भी इसी की वजह से आता है। दूसरा अपन ने बोला बेटा बात करें कि टेस्टोस्टेरोन गुड़े बात करें एफएसएच के साथ मिलकर के मेल के अंदर क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है। तो गुड़े बात करें इसके बहुत सारे काम है। ठीक है, गुड़े बात करें आपने देखा होगा जो मस्कुलर बॉडी बनाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं उनको लगता है कि भाई बॉडी नहीं गुड़े बात, तो वो डायरेक्ट इंजेक्शन लेते हैं, फिर मतलब एक्सटर्नली गुड़े बात का इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड गुड़े बात कर हार्मोन का। तो चलो गुड़े बात कर ये कंडीशन आ गई। अच्छा, अब बताओ बेटा बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे अपन ने अभी क्या देखा गोनाड। गोनाड में गुड़े क्या है? टेस्टस। टेस्टस कहां होता है? बॉडी के बाहर। किस में होता है बेटा? स्क्रोटम में। बॉडी से बाहर क्यों होता है? फॉर द बेटा बात करें क्या? लो टेम्परेचर गुड़े बात करें। अच्छा, फॉर गुड़े बात करें लोअरिंग टेम्परेचर गुड़े बात करें किसके लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड़े बात करें स्पर्म, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और लोअर टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉडी से गुड़े बात करें? 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गुड़े बात करें ये कंडीशन है। सेक्स स्टेरॉइड मेल के अंदर कौन से होते हैं मैडम? एंड्रोजन। उस एंड्रोजन का ही कैटेगरी क्या है दीदी बात का? टेस्टोस्टेरोन। अब आते गुड़े बताओ कहां पर? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसी को अपन बोलते गुड़े बात करें एक्सेसरी। क्या बोलते बेटा बात करें? ये दीदी बात जब ये सब कुछ कर रहा है तो फिर ये इनका काम क्या है? काम उनका है अगर स्पर्म बन गए तो उनको दीदी बात का स्टोर करना और उनको मैच्योर करना। समझ पा रहे? स्पर्म को दीदी बात करें फीमेल की बॉडी तक ले जाने के लिए पाथ प्रोवाइड करना, तो उनको अपन क्या बोलते बताओ बेटा बात करें? एक्सेसरी गुड़े बात करें क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, और बेटा बात करें क्या? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें दीदी क्या क्या आएगा? टेस्टिस को छोड़ दो तो गुड़े बात करें दो टाइप की आएंगी, कुछ तो आएंगी बेटा डक्ट और कुछ आएंगे क्या? ग्लैंड्स। क्या आएंगे? ग्लैंड्स गुड़े बात करें। बे ग्लैंड जो गुड़े बात के स्पर्म तो नहीं बनाती, पर स्पर्म को दीदी बात कर न्यूट्रिशन देने का गुड़े बात करें क्या बनाती है? फ्रूट जरूर बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं सेमाइनल फ्रूट। क्या बनाती है? तो गुड़े बात करें ग्लैंड्स। और दूसरा बेटा बात करें अगर इनको दीदी बात की मैच्योर हो गए और इनको अपन को बेटा बात करें क्या करना है? इंसेमिनेशन के लिए फीमेल के गुड़े बात के बॉडी तक रिलीज करना है, तो बेटा अपन को क्या चाहिए? डक्ट्स। क्या चाहिए जल्दी बोलो? डक्ट्स गुड़े बात करें। ठीक है, अच्छा इस ग्लैंड्स दीदी बात कर देखे तो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बताओ बेटा बात करें? 3 टाइप्स की होती है। अब जो 3 टाइप्स की जो डक्ट गुड़े बात करें हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं, 3 टाइप्स की क्या होती है? ग्लैंड्स।